Good morning, class 6. Today we will learn our next chapter, chapter 17, dealing with waste. यानी कि हमारे आसपास जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए और किस तरीके से उसको हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट होने से रोकना चाहिए. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा, व्हाट इज़ एक्चुअली वेस्ट. कोई भी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है या जिसमें हम अपना पर्पस सॉल्व कर चुके हैं वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है. वेस्ट प्रोडक्ट को या तो यूजुअली हम अपने घरों से बाहर फेंक देते हैं या उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं और वो फाइनली डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं किसी भी बल्कि जगह पर जाकर. जैसे बहुत सारे पैकिंग मटेरियल्स आते हैं जो चीज़ें हम खाते हैं उन सब चीज़ों के साथ. चिप्स आप खा रहे हो, बिस्किट्स आप खा रहे हो, उन सब के साथ रैपर्स आते हैं. तो वो रैपर्स हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं वंस यू हैव कंज्यूम द फूड प्रोडक्ट फ्रॉम इट. ठीक है. तो वेस्ट एक्चुअली क्या है, अगर हम वेस्ट की बेसिक डेफिनेशन स्टडी करें, जो भी चीज़ या जो भी खाना हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है. जैसे एक्सक्रीट के फॉर्म में या फिर यूरिन के फॉर्म में. हम घर में जो हाउस होल्ड सामान यूज़ कर रहे हैं वो भी किसी ना किसी तरीके का वेस्ट जनरेट कर रहा है, किचन से, बाथरूम से, कहीं से भी. बहुत सारे वेस्ट अलग अलग जगहों से, स्कूल से, फैक्ट्री से, फील्ड से हमें देखने के लिए मिलते हैं. कुछ एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें इन वेस्ट के तो क्या क्या होंगे. फूड लेफ्ट ओवर मतलब जो खाने के बाद चीज़ें बच जाती हैं जिन्हें हम खाना पसंद नहीं करते. जैसे आप शादी में जाते हो तो वहाँ जाकर आपने प्लेट में बहुत सारा खाना तो ले लिया बट आपसे वो खाया नहीं गया. आपने नहीं खाया, कोई और भी आपका झूठा खाना नहीं खाएगा तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा, फूड लेफ्ट ओवर. सड़े हुए फ्रूट्स, रॉटन एग्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप रेसिड्यू होता है जो फसल बच जाती है जो किसी काम की नहीं होती. स्ट्रॉ एंड हस्क होता है फूसा. ठीक है. कैंस मतलब जो टिन्स की, प्लास्टिक की कैंस आती हैं वो. बॉटल, कोरोडेड मेटल पीस, कोरोडेड मतलब जंग लगी हुई चीज़ें, रैपर्स और प्लास्टिक्स. स्मोक एंड डस्ट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेस्ट. डर्टी वाटर, गंदा पानी किसी काम का नहीं है. एनिमल एक्सक्रीट जो जैसे काउ डंग होता है, गाय का गोबर, वो आपके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है. एनिमल के बॉडी पार्ट्स, उनकी डेड बॉडीज़, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपके लिए, वेस्ट प्रोडक्ट में काउंट होती हैं. हमारी जो अनयूज्ड मेडिसिन हैं, जो आप मेडिसिन खा रहे नहीं हैं या ले नहीं रहे काफ़ी टाइम से, वो भी हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती हैं. सिरिंजेस, इंजेक्शंस, प्लास्टर, प्लास्टिक बैग्स, वेस्ट पेपर, हॉस्पिटल वेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं. क्लासिफिकेशन मतलब है कि उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं. सबसे पहले कि उनका इम्पैक्ट क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पर, यानी कि वो जो ह्यूमन हेल्थ है उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है या फ़ायदा कर रही है. उस बेसिस पर अगर हम वेस्ट को क्लासीफाई करें तो सबसे पहले आता है नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक और पैथोजेनिक वेस्ट. नॉन टॉक्सिक वेस्ट कौन सा वेस्ट होता है, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता. मतलब वो किसी न किसी तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए काम आ रहा है. टॉक्सिक वेस्ट जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस है, हजार्डस है, आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है. ठीक है. और पैथोजेनिक वेस्ट आपका वो वेस्ट होता है जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसी बॉडीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह को जर्म्स कैरी कर सकती हैं उनके थ्रू ट्रैवल करता है. सेकेंड है डिकेइंग नेचर ऑफ वेस्ट. डिकेइंग का मतलब होता है किसी चीज़ का सड़ जाना या गल जाना. तो जो कूड़ा सड़ जाता है या गल जाता है उसको हम किस तरीके से या कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपका वो वेस्ट होता है जो आसानी से सड़ सकता है, गल सकता है. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपका वो वेस्ट होता है जो सड़ या गल नहीं सकता. ठीक है. तो हमारे जो वेस्ट है उनका सोर्स क्या है. सोर्स होता है बेटा जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू हो रही है या जहाँ से कोई भी चीज़ बन रही है. जैसे अगर हम बात करें कूड़ा कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, तो कूड़ा हमारे घरों से प्रोड्यूस हो रहा है. घरों से प्रोड्यूस होने वाले कूड़े को हम बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट. एग्रीकल्चर वेस्ट आपका जो फसलों से प्रोड्यूस हो रहा है कूड़ा, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर वेस्ट. कम्युनिटी वेस्ट जो आपका आसपास के एरिया से कूड़ा प्रोड्यूस हो रहा है. इंडस्ट्रियल और सीवेज स्लज, इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होने वाला कूड़ा और नालियों से प्रोड्यूस होने वाला कूड़ा. फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट मतलब जो हमारा वेस्ट है वो कौन कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो बेटा हमें पता है कि हमारा जो मैटर है, मैटर वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में अगर हमारा मैटर एग्जिस्ट करता है तो इसी तरीके से हमारा जो वेस्ट है वो भी हमारा तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे घरों से निकलने वाला जो कूड़ा है वो हमारा सॉलिड वेस्ट में आता है, इंडस्ट्री से निकलने वाला, एग्रीकल्चरल, कमर्शियल, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन सोर्सेज से निकलने वाला सारा कूड़ा हमारा सॉलिड वेस्ट में आता है। बात करें लिक्विड वेस्ट की, जो लिक्विड फॉर्म में उसको हम लिक्विड वेस्ट बोलेंगे, वो लिक्विड वेस्ट हमारा मोस्टली वॉशिंग से, बाथिंग से, हम जो फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं अपने फील्ड में उससे, कि जब हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन में वो हमारे जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो फर्टिलाइज़र्स ऐड ऑन हो जाते हैं अलॉन्ग विद द वेस्ट, ठीक है। वाटर जो इंडस्ट्री से बाहर निकल रहा है दैट इज़ ऑल्सो अवर लिक्विड वेस्ट। गैशियस फॉर्म में जो हमारा धुआं फैक्ट्रीज से निकल रहा है, जो अलग अलग व्हीकल से हमारा धुआं निकल रहा है, या फिर जब आप किसी चीज़ को जलाते हो तो उस जलाने में जो गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, वो सारी की सारी गैसेस हमारी क्या होती हैं, गैशियस वेस्ट होती है, क्योंकि वो हमारे लिए किसी भी काम की नहीं होती। सबसे ज़्यादा गैशियस वेस्ट जो होता है वो फैक्ट्रीज से प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये जो फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता है वो जब एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाता है तो ये एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक और पैथोजेनिक वेस्ट को आप डिटेल में डिस्कस करते हैं। नॉन टॉक्सिक वेस्ट हार्मफुल वेस्ट नहीं होते, वो वेस्ट प्लांट्स, एनिमल्स और एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते। जितना भी हमारा घर से निकलने वाला कूड़ा है वो सारा का सारा हमारा नॉन टॉक्सिक वेस्ट में आता है। टॉक्सिक वेस्ट, जिसको हम हजार्डियस वेस्ट भी बोलते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट करता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो यूजुअली टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। वो एयर को पोल्यूट करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं और सॉइल को भी पोल्यूट करते हैं। नेक्स्ट आता है पैथोजेनिक वेस्ट। पैथोजेनिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने साथ ट्रैवल करके लेके घूमते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, वो सीवेज में आपको मिलते हैं, वो सीवेज में ट्रैवल करते हैं और सीवेज में ट्रैवल करते करते वो अपने साथ जर्म्स को कैरी करते हैं। जो हॉस्पिटल वेस्ट है, जो पानी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, वो सारा का सारा हमारा कौन सा वेस्ट आ जाता है, पैथोजेनिक वेस्ट। तो अभी तो हमने यहाँ पर पढ़ा स्टेट्स क्या होती हैं, सोर्सेज क्या होते हैं वेस्ट के। नेक्स्ट क्लास में हम उनके वही डिकम्पोज होने के प्रॉपर्टी के बेसिस पर पढ़ेंगे कि हमारा जो वेस्ट है वो वेस्ट किस तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को डिटेल में स्टडी कर।